बरेलवियत मसलक आला हजरत ये कोई नया फिरका नहीं है, ये कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, हदीस मुबारका का टुकड़ा है। नबी फरमाते जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप मसलकी आला हजरत बरेलवियत यानी इमाम अहमद रजा खान अली रहमतु व रिजवान का एक एक अकीदा देखें, उनका तरीका देखें, वही तरीका है, वही अकीदा है जो सहाबा किराम का अकीदा था, जो सहाबा किराम का तरीका था, जो नबी का तरीका था। आज के दौर में उसी तरीके का नाम है मसलके आला हजरत। अगर मेरी बात में आपको कोई डाउट लग रहा है, अगर मेरी बात में आपको कोई शक लग रहा है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मसलके आला हजरत बरेलवियत यानी इमाम अहमद रजा खान अली रहमतु व रिजवान का कोई एक अकीदा या उनकी कोई एक बात आप कुरान और हदीस शरीयत के खिलाफ साबित करके दिखाएं। आप साबित नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान अली रहमतु व रिजवान ने कोई भी अकीदा अपनी तरफ से गढ़ा नहीं है, कोई भी बात अपनी तरफ से लिखी नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उन्होंने वही अकीदा बयान किया है, वही बात उन्होंने बयान की है जो कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है। वरना मैं आपको चैलेंज करता हूं और मैं आपको यह भी कहता हूं कि आप कुरान और हदीस के खिलाफ कोई एक भी अकीदा, कोई एक बात आप साबित कर ही नहीं सकते। जितने फिरके बातिला हैं हम उनका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ साबित कर सकते हैं। इसलिए आज के वक्त में अगर नबी के तरीके पर चलना है, सहाबा किराम के अकीदे पर चलना है, ताबईन के तरीके पर चलना है, तबई ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, इन सब के तरीके पर, और जो अकीदा हुजूर गौसे पाक का था, इमाम आजम अबू हनीफा का था, जो हमारे बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन का था, जो सहाबा किराम का था, जो नबी का तरीका था, आज के दौर में अगर आपको उस रास्ते पर चलना है तो आपको मसलकी आला हजरत का दामन मजबूती से थामना होगा और इमाम अहमद रजा खान अली रहमतु व रिजवान की सोच और फिक्र को आपको आम करना होगा। बरेलवियत तो बस इस वजह से कह देते हैं क्योंकि इमाम अहमद रजा खान अली रहमतु व रिजवान बरेली शरीफ में पैदा हुए, तो इस वजह से, इस निस्बत से बरेलवियत नाम पड़ गया और इसकी कोई दूसरी खास वजह नहीं है।